वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सब बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 5 टूर पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग के सभी पॉसिबल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इस यूनिट से आपके एमसीक्यूज बन सकते थे उतने मैंने बनाए हैं, और इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यूज नहीं आएगा यूनिट 5 से रिलेटेड। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर द पैकेजिंग टूर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, यानी कौन सा ऐसा ईयर था जिसके अंदर टूर पैकेजिंग जो था वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है जो कि है मिड ऑफ 17th सेंचुरी। इसके बाद ऑप्शन बी आपका है मिड ऑफ 16th सेंचुरी। इसके बाद ऑप्शन सी आपका है मिड ऑफ 19th सेंचुरी, और ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है वो है मिड ऑफ 18th सेंचुरी। तो इन चारों में से आपको कोई एक सही आंसर बताना है। तो इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी। यानी मिड ऑफ 19th सेंचुरी के ईयर में जो आपकी पैकेजिंग टूर का कॉन्सेप्ट था वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है अ डैश इज द सम ऑफ द टोटल सर्विसेज कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, अट्रैक्शन, सर्विसेज। यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि सम होती है बहुत सारी तरीके की सर्विसेज की। इन सर्विसेज के अंदर जो सुविधाएं आपको दी जाती है, इनके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी, एकोमोडेशन की सुविधा दी जाएगी, आपको अट्रैक्शन की सुविधा दी जाएगी, और सर्विसेज अलग अलग प्रकार की और दी जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका है कंबाइंड टूर, ऑप्शन बी आपका है मिक्स टूर, ऑप्शन सी आपका है पैकेज टूर, और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ दी अबव। तो इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैकेज टूर। यानी जो आपका पैकेज टूर होता है वो सम होता है सभी प्रकार की सर्विसेज का, जो भी आपको एक ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इन द फॉलोइंग्स विच वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर्स। यानी यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर है, यानी पैकेज टूर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है वो बता रखा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक, ग्रुप, इंडिविजुअल टूर। ऑप्शन बी आपका है स्कॉटेड इंडिपेंडेंस, फ्री टूर। ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी आपका है स्कॉटेड इंडिपेंडेंट, हॉस्टिल, इंसेंटिवाइज्ड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्कॉटेड इंडिपेंडेंट, हॉस्टिल और इंसेंटिवाइज्ड। यानी ये जो ऑप्शन डी आपका है वो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अ डैश इज अरेंज एज पर डिमांड ऑफ द कस्टमर। यानी कौन सी ऐसी चीज है जो कस्टमर की डिमांड के अनुसार अरेंज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है फ्रीडम टूर, ऑप्शन बी आपका है स्कॉटेड टूर, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, और देखते हैं कितने बच्चों का जो आंसर है वो सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि विच वन इज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर। यानी इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा कंपोनेंट है पैकेज टूर का। यानी आपको मैंने बताया था, जब मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि पैकेज टूर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं इन कंपोनेंट्स, इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा कंपोनेंट है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका है फ्रीडम टूर, ऑप्शन बी आपका है इंश्योरेंस, ऑप्शन सी आपका है नन, ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर होगा, यानी जो आपका कंपोनेंट ऑफ पैकेज टूर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरेंस। यानी जो इंश्योरेंस होता है ना वो पैकेज टूर के कंपोनेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम टूर इसलिए नहीं आया क्योंकि देखो फ्रीडम टूर तो एक टाइप है पैकेज टूर का कि कितने प्रकार के पैकेज टूर होते हैं, किस किस तरीके के, है ना। बट कंपोनेंट के अंदर आपका इंश्योरेंस आएगा। ठीक है, कि पैकेज टूर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, कोई फ्रीडम टूर बनाता है तो उसको भी इंश्योरेंस मिलता है, जो भी ट्रैवल एजेंसी उसे प्रोवाइड कर रही होती है वो पैकेज टूर उसके अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कस्टमाइज्ड और टेलर मेड पैकेजेस इन फॉर विच टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। यानी इसमें पूछा है कि जो भी टूर के अंदर कस्टमाइज की जाती है पैकेज टूर को और टेलर मेड होती है, यानी पहले से बनाया जाता है पैकेज टूर या फिर कस्टमाइज किया जाता है पैकेज टूर, तो वो किस प्रकार के ट्रैवलर्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है। पहला आपका है स्कॉटेड टूर, सेकंड आपका है ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ऑप्शन सी आपका है फ्री इंडिपेंडेंस ट्रैवलर्स, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बोथ बी एंड सी। यानी यहाँ पर देखो आपसे पूछ के रखा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जिसके अंदर कस्टमाइज पैकेज टूर भी आ जाता है, यानी कस्टमाइज जो कराते हैं अपने पैकेज टूर को वो वाले ट्रैवलर्स भी आ जाते हैं, और टेलर मेड यानी जो पहले से ही बने होते हैं पैकेज टूर वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि ग्रुप इंक्लूसिव टूर के अंदर भी पैकेज टूर जो है वो दोबारा से मतलब उसके अंदर पहले से ही बना के रख रखे होते हैं, और सी जो है उसके अंदर फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स इसके अंदर कस्टमाइज कराया जाता है, यानी जैसा ट्रैवलर चाह रहा है उसके हिसाब से उसमें कस्टमाइज करा जाता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा बात आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है विच टाइप ऑफ पैकेज टूर
प्राइस इज लेस देन अदर्स, यानी कौन सा ऐसा पैकेज टूर है जिसका जो प्राइस होगा, यानी जिसका जो एक तरीके से जो जितने उसको पैसे लगेंगे खरीदने में वो दूसरों में उससे ज्यादा लगेंगे, यानी कौन सा सबसे सस्ता पैकेज टूर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स, ऑप्शन बी आपका है ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ऑप्शन सी आपका है नन और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन 7 का। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन में 8 की। तो आता है आपका क्वेश्चन में 8 जो कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज रिटन टूर ब्रोचर, यानी टूर ब्रोचर के अंदर किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार की लैंग्वेज उसके अंदर लिखी गई होती है। तो पहला आपका ऑप्शन है सिंपल एंड लिक्विड, यानी सिंपल एकदम सरल प्रकार की जो लैंग्वेज होगी, एकदम सिंपल टू जो समझ आ जाएगी इंसान को वैसी वाली। ऑप्शन बी आपका है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, यानी थोड़ी घुमा फिरा के जो लैंग्वेज होती है वैसी कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर होती है वैसी वाली लैंग्वेज। ऑप्शन सी आपका है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं, और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंपल एंड लिक्विड, यानी टूर ब्रोचर के अंदर ऐसी ही लैंग्वेज लिखी जाती है जो कस्टमर को आसानी से समझ आ जाए। तो इसके अंदर सिंपल और लिक्विड लैंग्वेज जो होती है वो यूज की जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन में 8। तो अब बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन में 9 की, जो कि विच टाइप ऑफ टूर पैकेज इज डिजाइन फॉर इंडिपेंडेंट टूरिस्ट और फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स, यानी किस प्रकार का जो टूर पैकेज होता है वो आपका इंडिपेंडेंट टूरिस्ट के लिए और फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स जो होते हैं उसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ऑप्शन बी आपका है होस्टेड टूर, ऑप्शन सी आपका है इंडिपेंडेंट टूर और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है सी जो कि इंडिपेंडेंट टूर। जैसे कि आपको क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाता है कि इंडिपेंडेंट टूरिस्ट के लिए कौन सा जो पैकेज टूर होगा वो डिजाइन किया जाएगा। तो बेसिकली इसके जो डिजाइन किया जाएगा टूर वो होगा इंडिपेंडेंट टूर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है जो कि विच टूर कॉस्ट मोर देन जीआईटी, यानी कौन सा ऐसा टूर है जिसका कॉस्ट जीआईटी यानी ग्रुप इंक्लूसिव टूर से ज्यादा होता है। जिस बच्चों ने मतलब क्वेश्चन का आंसर मुझे करा होगा कमेंट, उनको इसका आंसर भी आता होगा। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका फ्री इंडिपेंडेंस ट्रैवलर, ऑप्शन बी आपका है ग्रुप इंक्लूसिव टूर, ऑप्शन सी आपका है नन और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बेटा आपको जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर, यानी जो फ्री इंडिपेंडेंस ट्रैवलर होता है उसका कॉस्ट जो होता है वो जो टूर बनाया जाता है इंडिपेंडेंट टूर वो ज्यादा कॉस्टली होता है जीआईटी के मुकाबले, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कस्टमाइज की जाती है कई सारी चीजें, तो इसलिए उसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है जीआईटी से, क्योंकि जीआईटी तो पहले से ही टेलर मेड होता है, पहले ही बन चुका होता है, तो उसके अंदर कोई चेंज होता नहीं है और बहुत सारे लोग ग्रुप में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसकी वजह से पैसे वहां पे कम लगते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा बात है आपका क्वेश्चन में 11 जो कि डैश इज नथिंग बट एन एडिशन ऑफ सर्विस विदाउट कटिंग द प्राइम एक्टिविटीज ऑफ साइटसीइंग और एक्सकर्शन, यानी यहाँ पर आपसे साफ साफ पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर कई प्रकार की सर्विसेज तो ऐड होती है पर उसके अंदर से जो प्राइम एक्टिविटीज होती है जैसे साइट सीइंग, जैसे डेस्टिनेशन पे जाके जब हम चीजें देखते हैं जिसके लिए हम आए होते हैं घूमने के लिए, उस जगह पे जाते हैं जब साइट सीइंग करते हैं, इसको बिना काटे प्राइम एक्टिविटीज को बिना काटे सर्विसेज को ऐड करना, ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है टूर पैकेज, ऑप्शन बी आपका है टूर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो बेटा आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इसलिए क्योंकि टूर प्रोग्रामिंग जो होता है इसके अंदर ही, यानी जब हम टूर पैकेज बनाते हैं ना तो उससे पहले हम प्रोग्रामिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐड करनी है, क्या चीज इसमें से कट करनी है, ये सारी चीजें करने को ही हम टूर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा टूर प्रोग्रामिंग ऑप्शन बी। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बात है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है डैश प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूर, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जाती है ना। जैसे टूर करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कौन सी ऐसी चीज दी जाती है जिसमें टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी हिंट दे दिया आप पहचान सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है बुक, ऑप्शन बी आपका है टूर ब्रोचर, ऑप्शन सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टूर ब्रोचर। यानी देखो टूर से पहले आपको बुक वगैरह तो कुछ दी नहीं जाती, क्योंकि बुक तो देखो मोटी होती है और उतना क्यों ही देगा कोई कि सब कुछ बताएंगे तो नहीं आपको टूर से पहले। ठीक है, टूर ब्रोचर इसलिए दिया जाता है कि उसके अंदर आपको थोड़ी सी मिनिमाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है वहां पर, कहाँ कहाँ हमें जाना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना है, क्या क्या करना है, ये सब चीज आपको बता दी जाती है जिससे वहां पे जाके आप कंफ्यूज ना हो, पहले से ही आपको पता हो। बुक इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बुक के अंदर क्या होता है, एक मैगजीन की तरह होती है, उसके अंदर सब बता रखा होता है कि क्या कैसे होगा, तो एक्साइटमेंट होगी ही नहीं, कुछ भी सब पता ही होगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो इसलिए आपको टूर ब्रोचर दिया जाता है जिसके अंदर फोटोग्राफ्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें बता रखी होती है सिंपल सी लैंग्वेज में, तो इसलिए टूर ब्रोचर आपको दिया जाता है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो बात है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि विच टाइप ऑफ टूर इज हैंडल्ड बाय द ग्राउंड ऑपरेटर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसीज, यानी यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा टूर है, कौन सा ऐसा टूर का टाइप है जिसके अंदर ग्राउंड ऑपरेटर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसीज जो होती है जिसको हैंडल करती है। तो यहाँ पर फिर से आपके 4 ऑप्शन है। पहला आपका है हॉस्टेड टूर,
ऑप्शन बी आपका है स्कॉटेड टूर, ऑप्शन सी आपका है इंडिपेंडेंट टूर और ऑप्शन डी आपका है नन। यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज और ग्राउंड ऑपरेटर्स कौन से ऐसे टूर को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हॉस्टेड टूर। हॉस्टेड टूर आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, किसी होटल के अंदर आ जाते हैं, किसी डेस्टिनेशन पे आते हैं, तो उनको स्पेशली उनको होस्ट किया जाता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि पूरी ग्राउंड ऑपरेटर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसीज जो होती है इसको हैंडल कर रही होती है, कुछ कोई गड़बड़ ना हो जाए कहीं पे। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा बात आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि विच थिंग प्रमोट टूर पैकेजेस, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो कि टूर पैकेजेस को प्रमोट करती है, यानी जब कस्टमर्स आते हैं तो वो कैसे आपका टूर पैकेज खरीदे, कौन सी ऐसी चीज है जो उनको प्रमोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन आपका है टूर पैकेज, यानी खुद टूर पैकेज ही टूर पैकेज को प्रमोट कर रहा होगा। ऑप्शन बी आपका है गाइड्स, ऑप्शन सी आपका है टूर ब्रोचर और ऑप्शन डी आपका है नन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टूर ब्रोचर। यानी जब भी कोई कस्टमर आता है ना अपना टूर पैकेज बनवाने, तो उसको पहले टूर ब्रोचर दिखाया जाता है कि ऐसी ऐसी यहाँ पर आपको पैकेज के अंदर ये चीजें दी जाएगी, आपको ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना होगा, ये फैसिलिटीज होगी आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गाइड तो आपको आने जाएगा सीधा गाइड प्रमोट करने के लिए टूर पैकेज को। ठीक है, गाइड तो आपको डेस्टिनेशन पे जाके मिलेगा और उसका टूर पैकेज खुद तो प्रमोट करेगा नहीं अपने आप को। ठीक है, और इसके अलावा भी कई चीजें होती है जो कि प्रमोट करती है टूर पैकेजेस को, जैसे वहां के जो स्टाफ्स होंगे है ना वो प्रमोट करेंगे अपने टूर पैकेज को। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होने जाती है। बस यहाँ ऑप्शन में आपका जो मेन चीज होती है वो टूर ब्रोचर होती है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बेटा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि विच सर्विसेज प्रोवाइड्स पोर्टर एट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, गाइड टू टिप्स टू गाइड, रूम बॉयज, एंट्रेंस फीस, गिफ्ट, वेलकम डिनर्स। यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी सर्विसेज होती है जिसके अंदर ये अलग अलग तरीके की, जैसे एयरपोर्ट पे आपको पोर्टर लेने के लिए आएगा, ठीक है, आपको पिकअप करने के लिए आएगा। इसके बाद रेलवे स्टेशन पे आपको पूरा अच्छी तरीके से आपका वेलकम होगा। इसके बाद आपको गाइड दिया जाएगा जो कि आपको टिप्स बताएगा कि यहाँ पर ये चीज है, मतलब ये सारी चीजें जो भी आपकी डेस्टिनेशन पे होगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद रूम बॉयज, ठीक है, जो कि जैसे होटल में आप जाते होगे तो आप जब भी कॉल करते होगे तो रूम बॉयज आते हैं ना ये। इसके बाद एंट्रेंस फीस, इसके बाद गिफ्ट्स, जब आप किसी होटल में जाते हो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि कोई सेलिब्रिटीज आते हैं तो उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका वेलकम किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, इसके बाद वेलकम डिनर्स, यानी जब कोई आता है होटल के अंदर पहले तो आपने देखा हो कि वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कई बार बहुत ज्यादा ही अच्छा होटल होता है तो वहां पर वेलकम डिनर्स भी कराए जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज किसके अंदर आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है मिसलिनियस सर्विसेज, ऑप्शन बी आपका है टूर पैकेजेस सर्विसेज, ऑप्शन सी आपका है टूर ब्रोचर और ऑप्शन डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मिसलिनियस सर्विसेज, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे टूर पैकेज सर्विसेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि टूर पैकेज के अंदर कई सारी सर्विसेज आती है, मिसलिनियस उसका बस पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मिसलिनियस सर्विसेज जब आपको दिख गया है तो इसके अंदर ये सारी सर्विसेज आती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मिसलिनियस सर्विसेज नहीं होता तब आप टूर पैकेज करके आ सकते थे, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा जिसमें आपको ये सर्विसेज दी जाएगी और टूर पैकेज उसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिसलिनियस सर्विसेज सही आंसर होगा। तो इसके अंदर बस यही बताया गया था और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इन 15 क्वेश्चन के अलावा यूनिट 5 में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एमसीक्यूज से रिलेटेड। तो ये था बेटा आपका यूनिट 5 के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते थे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को वॉच किया है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए या फिर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो जल्दी लाऊंगी। और इस वीडियो में से कोई भी डाउट अगर कुछ समझ ना आया हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, उसका भी आंसर मैं आपको जरूर करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और चैनल पे इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय।